नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ नाजिया इलाही खान मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और अपने ओजस्वी बयानों के लिए जानी जाती हैं और कई ऐसे स्टेटमेंट्स इनके रहते हैं जिन्हें आप वायरल होते हुए देखते हैं। क्वेश्चन करती हैं जिस फेथ में हैं उसे और उसमें सुधार की बात करती हैं। तो आज नाजिया को मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए और नाजिया सबसे पहले तो मैं मुद्दे पे आऊं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार, टाइम निकाला है आपने। थैंक यू। हाँ, हर हर महादेव। अदिति जी, जब भी आपके साथ हर हर बैठती महादेव। हूँ मतलब कुछ अच्छी कन्फ्रंटेशन होती है, कुछ अच्छा डिस्कशन होता है, इसलिए जितनी भी बिजी रहो मैं आपके साथ जरूर बैठती हूँ। Thank you. You have always been very kind to me and I really appreciate this, seriously. So thank you for that. चलो, आज मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ नाजिया, वो ये है कि एक तरह से कहा जाता है बीजेपी की सुनामी आती है और आम आदमी पार्टी जो 22 सीट जीत पाती है, वो 22 सीट वो में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम्स जो हैं उनका कंसिडरेबल नंबर है, एक प्रभाव है। ठीक है। और एक सीट जो नहीं जीत पाती है आम आदमी पार्टी, वो सीट है जहां पर मुस्लिम वोट्स स्प्लिट होते हैं। और वो आप देखें, उसमें मैं आऊंगी उसके पहलू पर, लेकिन सबसे पहले मेरा जो एक बहुत बेसिक सवाल है, क्योंकि मैं इन इलाकों में गई, मैंने वहां पर जो लोग रहते हैं, यानी मुस्लिम से भी बात की, हिंदू से भी बात की, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस है, वहां पर पानी नहीं आता, वहां बिजली को लेके लोग परेशान रहते हैं, इन द सेंस की बिजली एक्सपेंसिव पड़ती है। ये सब चुनौतियां हैं, सड़क नहीं है। मुझसे खुद मैं मुस्तफाबाद गई थी और काफी टाइम मैंने पूरा दिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिताया। वहां पर एक लड़के ने मुझसे कहा कि मैम, अगर यहाँ पर किसी को इमरजेंसी में ले जाना हो तो आप इमरजेंसी में उसे पहुंचा नहीं पाएंगी, वो जो व्यक्ति है उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे चैलेंजेस के बीच आज भी ऐसा क्यों लगता है और दिखता है कि मुसलमान जो है वो विकास के बदले मजहबी बंधन में बंधा हुआ है? क्यों है ऐसा? अदिति जी, मैंने प्रैक्टिकली ट्रिपल तलाक के वक्त में मैंने सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में देखा था कि काले कोट में और गाउन में जज मुस्लिम थे और उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन में अपने राय में, अपने जजमेंट में उन्होंने कहा था कि मैं इसको बैन नहीं कर सकता। जो जज ये ओथ लेते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, उन्होंने ये कहा था। आपको याद होगा कि 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें से 2 जज ने सिग्नेचर किया था कि ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए था और एक जज मुस्लिम थे जिन्होंने कहा था कि नहीं होना चाहिए। तो मुसलमानों के लिए देश बाद में है, संविधान बाद में है, इंसानियत बाद में है, डेवलपमेंट बाद में है, इंप्रूवमेंट बाद में है, शिक्षा बाद में है, मातृभूमि बाद में है, सबसे पहले इस्लाम है। और यहां पर इस्लाम भी नहीं, मैं आपको ये भी बता दे रही हूं कि ये जो फेक एजेंडा है ना, कि ये इस्लाम के रखवाले हैं, ये इस्लाम के ठेकेदार है, इसलिए इन्होंने अमानतुल्लाह को दोबारा जिता दिया, इसलिए इन्होंने दोबारा मटिया महल में एक मुसलमान को जिताया है, इसलिए क्या इन्होंने ओखला में मुसलमान को जिताया है? नहीं। क्यों? भारत के मुसलमानों को क्या पता नहीं है कि अमानतुल्लाह कितना खराब आदमी है? भारत के मुसलमानों को ये पता नहीं है कि अमानतुल्लाह जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों को झुग्गी झोपड़ी बना करके दिया था और उनको कैश पैसा भी बांटा था। ये तो भारत के मुसलमानों का पेट काटने का काम किया ना। ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया उसने झुग्गी झोपड़ी में, तो ये तो भारत के मुसलमानों का पेट कटवाया वो। हमें जो 2 रोटी मिलनी थी वो हमें 1 रोटी खाने लगे और उनको 1 रोटी देने लगे। तो ये डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। वो उन मुसलमान नेताओं को वोट जरूर करते हैं जो मुसलमान नेता उनको उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर कंट्रोल नहीं करे, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करे। वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते रहे, वो जो अश्लीलता करते रहे, वो जो बदतमीजी करते रहे, और इसके साथ साथ वो इस्लाम के मुखालफत में शरिया को ऊंचा दिखाते रहे, अल कुरान के खिलाफ नाउजुबिल्लाह जाकर के शरिया को अल कुरान का मुकाम देते रहे। ऐसे मुसलमान नेताओं को, ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले मुसलमान है, ये जो मुस्लिम जो बहुल इलाका आता है, इसमें ये लोग जरूर अमानतुल्लाह जैसे लोगों को वोट दे करके जिताते हैं, क्योंकि कुरान कहता है मजार मत जाओ, अमानतुल्लाह कहता है मजार में फंडिंग करो और मजार को और खूबसूरत बनाओ। कुरान कहता है कि तुम सिर्फ अल कुरान को मानो,
लेकिन अमानतुल्लाह जैसा जो जाली मुसलमान नेता है वो कहता है कि शरिया को मानो। कुरान कहता है कि तलाक जिस घर में होता है उस घर में फरिश्ते की आमद बंद हो जाती है। पर अमानतुल्लाह जैसे लोग हैं जो हिजाब और तलाक के फेवर में लुंगी का डांस स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं तलाक बैन नहीं हो सकता है, नहीं हिजाब पहनना है, जबकि कुरान में हिजाब कहीं पर नहीं है। तो ये लोग कोई कुरान के मानने वाले मुसलमान नहीं है, ये लोग जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए शरिया के मानने वाले मुसलमान हैं। और ऐसे नेता को ये जरूर चुन के लाते हैं जो इनकी जैसी सोच रखता है और इनको क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए कंट्रोल में नहीं रखेगा या इनको नहीं डराएगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम लव जिहाद नहीं कर सकते, तुम रेप नहीं कर सकते, तुम इलेक्ट्रिक चोरी नहीं कर सकते, तुम मस्जिद से इलेक्ट्रिक चोरी करके 10 बिल्डिंगों में नहीं बांट सकते। ये सारी चीजें अमरतुल्लाह कभी नहीं बोलेगा। द सेकेंड थिंग इज अदिति जी, क्योंकि मेरा दौरा लास्ट 2 मंथ्स दिल्ली में ऐसा रहा जैसे मेरे लिए घर और आंगन हो चुका था, बंगाल और दिल्ली। और मैंने आई थिंक मोर देन 50 पॉडकास्ट मैंने किए हैं इस 2 महीने में, मोर देन 50 पॉडकास्ट मैंने किए। तो मैं जब शाहीन बाग गई, मैं जब चांदनी चौक गई, चांदनी चौक का पिछला पूरा एरिया में गई हूँ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बद से बदतर हालत मैंने देखा, जो यमुना नदी का बद से बदतर हालत मैंने देखा, उस पर आप देखिए कि उसके बावजूद भी जो मुसलमान चांदनी चौक में नाक पे रुमाल रख करके चल रहे हैं, जो मुसलमान शाहीन बाग में कचड़े के ऊपर बैठ करके संतरा और नींबू बेच रहे हैं, वो भी मुसलमानों ने डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट को नहीं एक्सेप्ट करके वही लुंगी छाप मुसलमान को अपना नेता चुना और बनाया। मुसलमानों ने खुल करके सैलाब की तरह वोट डाला ताकि बीजेपी की सरकार ना बने। लेकिन इस बार अदिति दी, लेकिन इस बार हिंदू का वोट भारी पड़ गया मुसलमानों के सैलाब पर और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, और बहुत जबरदस्त जीत हुई है। ये तो पूरे बैंड बाजा बारात वाली जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ये जो आपने बातें की ना नाजिया, इसमें बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं। आपने एक बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की, आपने कहा ये वो मुसलमान नहीं जो कुरान के मुताबिक चलता है, ये वो मुसलमान है जो आपको कंट्रोल और डोमिनेशन की बात करता है, जो अपने को बड़ा दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूं, हिंदू से बड़ा हूं, मैं हिंदू को कंट्रोल कर सकता हूं। ये उस सोच वाले मुसलमानों को नेता के तौर पर चुने जाने की बात आपने कही है। दरअसल मैं जिन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा जो लोग हमें देख और सुन भी रहे हैं नाजिया, मैं चाहती हूँ हम उन्हें बता देते हैं कि ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कौन कौन सी। तो इसमें एक तो जैसे अभी जिक्र किया नाजिया ने, अमानतुल्ला खान जो कि ओखला से आते हैं। इसके अलावा मुस्तफाबाद है, मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी पे मैं डिस्कशन करूंगी क्योंकि वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, इस बार हिंदू कैंडिडेट की जीत हुई है, और वहां से ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उनके बारे में मैं अलग से नाजिया से अभी सवाल करूंगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं चांदनी चौक, बल्ली मारन का भी नाजिया जिक्र करी थी, वहां से इमरान हुसैन, तो और चांदनी चौक, और इसके अलावा सीलमपुर, मटिया महल, ये वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर मुस्लिम्स जो हैं उनका नंबर जो है वो काफी बड़ा है। तो आप ये समझे कि पिछली बार 5 मुस्लिम कैंडिडेट आए थे, इस बार और ये पांचों के पांचों आम आदमी पार्टी से थे, इस बार 4 मुस्लिम कैंडिडेट आए हैं। एक सीट पर आम आदमी पार्टी को हार दरअसल इसलिए झेलनी पड़ गई, जो कि मुस्तफाबाद सीट है, जिसके बारे में मैं नाजिया से बात भी करना चाह रही थी। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर को मैदान में उतार दिया। और यहाँ पे नाजिया मैं बताना चाहती हूँ, मैं गई वहां पर, और मेरे ये जो लोग हमें देख रहे हैं वो जाकर सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स है बाकायदा, वहां पर मुझसे मुसलमान क्या कहता है, वहां पर मुझसे मुसलमान ये कहता है कि ये एक्यूज्ड नहीं है, ये विक्टिम है। कौन? ताहिर हुसैन विक्टिम है, एक्यूज नहीं है। वो मुझसे कहता है अरे अरविंद केजरीवाल से वो इसलिए नाराज था क्योंकि उसने ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं थे, उनको जेल जाने दिया, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल से नाराज था। वो इसलिए नाराज नहीं था वोटर की ताहिर हुसैन ने कुछ गलत किया था। तीसरी बात जो वहां पर मुझे देखने सुनने को मिली, लोगों ने कहा कि हमारे ताहिर हुसैन जैसे बड़े सारे भाई अंदर हैं, अगर हम इनको जिता देंगे तो वो सब जेल से बाहर आ जाएंगे। तो आप ये देखें कि एक तरफ तो वो पार्टी असदुद्दीन ओवैसी जो विदेश से पढ़ के आए हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो टिकट किसे दे रहे हैं? दिल्ली दंगों के आरोपी, और जिसके बारे में कोर्ट तक में कहा गया कि वो उस मॉब को लीड कर रहा था जिसने आईबी का जो अधिकारी थे उनको मारा था।
ठीक है। उसके लिए ये लोग कहते हैं ये तो पीड़ित हैं, ये तो जेल में इनको जबरदस्ती डाल रखा है, अरे ये तो विक्टिम है। ये क्या है? ये है क्या? ये सोच क्या है? क्योंकि मेरा तो ऐसे लोगों से आमना सामना हुआ है, मैंने उनकी बात सुनी है। मैंने वहां पर ये तक कहते हुए सुना लोगों को कि हम किंग बनने में यकीन नहीं रखते, हम किंग मेकर बनते हैं। हम वहां पे मुझसे कहा नाजिया, अरविंद केजरीवाल की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे जब तक जैसा हम कहेंगे, ये कैमरा पर है, मैं नहीं बता, अपने से नहीं बना रही हूं, जब तक जैसा हम कहेंगे तब तक हम उसकी सरकार चलने देंगे, और जब वो हमारी बात करनी सुननी बंद कर देंगे तो हम बागडोर खींच लेंगे और सरकार गिरा। अदिति दी, हमारे ना हम जब नमाज पढ़ते हैं तो 4 कुल को हम पढ़ते हैं, जिसमें से एक आता है कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अबूद। जिस कुल में, कुल का मतलब होता है कि काफिर जो बुत परस्त है वो आप अपने ही बुत की परस्ती करोगे और मैं अपने अल्लाह की इबादत करूंगा, इसलिए तुम्हारा तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा जो इबादत है वो तुम्हारे हवाले, और मेरा जो इबादत है वो मेरे हवाले, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये खत्म हुआ, ठीक है। पर जैशे मोहम्मद क्या करता है? रेप भी करता है, बम भी फोड़ता है, मासूमों की जान भी लेता है, बिल्डिंगें भी उड़ाता है। हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम क्या करता है? यही करता है। क्या अल कुरान की किसी भी आयत में एक भी सूरा ऐसा है, एक भी पारा में ये लिखा हुआ है कि आप किसी को हिंदू बोल करके आप रेप कर सकते हो? जो बांग्लादेश में अभी हमने देखा, हमने मोपला में देखा था, हमने मालाबार में देखा था, हमने कश्मीर में देखा था। तो ये जो भगदड़ी जो मुसलमान है, एक होता है सुन्नते रसूल के मानने वाले मुसलमान, जो अमन रसूल वाले होते हैं, जो अमन और शांति वाले होते हैं, और एक होते हैं सुन के सुन्नी, सुन के बने हुए मुसलमान। तो इनके नजर में ये जो, जैसे कोई इमाम मस्जिद में रेप करता है और वो अरेस्ट हो जाता है, और वो जब वो अरेस्ट होता है ना, तो इनको ये नहीं लगता है कि भाई वो तो बलात्कार किया था मस्जिद अल्लाह के घर के अंदर, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है। ये सीधा क्या बोलते हैं, अरे ठीक है, शैतान हावी हो गया, वो रेप कर दिए, बच्ची का हो गया, ठीक है, कंपनसेशन दे दिया जाएगा, अब इसमें इतना इमाम साहब को इतना जेल खटवाने की क्या जरूरत है? अब अगर वही इमाम साहब किसी हिंदू लड़की का अगर रेप कर देते हैं, तो ये पता है क्या कहते हैं, हमारे इस्लाम में हिंदुओं को हिंदू कुफ्र होता है, हिंदू काफिर होता है, तो अगर उसकी एक बेटी का रेप हो गया तो क्या ही हो गया, ये तो इस्लाम के नाम पर जिहाद हो गया, ये कोई क्राइम नहीं होता है। तो इनको इनके एक्सक्यूजेस ऐसे रखे रहते हैं, ये अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर विक्टिम कार्ड खेलना कैसे आना चाहिए, इनकी यही ट्रेनिंग इनकी मदरसे में इनको सिखाई जाती है। ये अल कुरान में नहीं सिखाया जाता है। अल कुरान बताता है कि तुम अमने रसूल की उम्मत हो और तुम अल्लाह के अशरफुल मखलूकात हो, लेकिन इनको मदरसे के अंदर यह सिखाया जाता है कि तुम जब जब घिनौनी हरकत करोगे, तुम जब जब आतंकी हरकत करोगे, तुम जब जब जिहादी हरकत करोगे, तब तब तुम इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपना विक्टिम कार्ड खेल लेना। और यही वजह है कि दिल्ली दंगा के इंसान को, जब ऐसे व्यक्ति को, इतने बड़े क्रिमिनल को, जब असदुद्दीन अवैसी जो रजाकार फौज का आखिरी सिपाहसालार है, जो पाकिस्तानी मुखबिर है, जो लोकतंत्र के मंदिर में फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है, उसने एक क्रिमिनल को, एक जिहादी आतंकी को टिकट दिया, और मुसलमान देखिए कि कैसे उसको विक्टिम बना रहा है और उसको इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर उसको बिल्कुल क्लीन शीट दे रहा है। अब आती है दूसरी बात, मैं दिल्ली में थी तो मुझे पता चला कि असदुद्दीन अवैसी की एक मीटिंग हो रही है, जिसमें तो मैं किसी को पहचानती थी, उसकी बालकनी में खड़े होकर के असदुद्दीन अवैसी की मैंने पूरी मीटिंग सुनी, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को, अमानतुल्लाह को इतनी माँ बहन की गालियां परोस रहा था, मतलब उसने कुत्ता वुत्ता सब बोल दिया था, बकरी की तरह मेमियाता है, कुत्ते की तरह भौंकता है, एक बाप का है तो जीत कर दिखाएगा। उसके बाद फिर दूसरे दिन पता चला कि अमानतुल्लाह ने भी एक पब्लिक मीटिंग बुलाई और असदुद्दीन अवैसी का पूरा पजामा खोल दिया गाली दे दे करके। अब आप सोचिए कि दोनों शरिया के लिए मरे जा रहे हैं, दोनों इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर क्रिमिनल और जिहादियों को टिकट दे रहे हैं,
वो जो था वो दिल्ली दंगे का आरोपी था, और ये जो था ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाने के आरोप में, और कचड़े एक कबाड़ी वाले के लिए केस को लेकर के अमानतुल्लाह जेल खट चुका है, और दोनों एक दूसरे मुसलमान एक दूसरे को गाली दे रहा था। इस पर भी लोगों का, मुसलमानों का दिमाग नहीं खुलता है कि ये अपनी सत्ता की लालच में पसमानदा मुसलमानों को यूज करते हैं, ये अपने चेयर की लालच में, ये अपने लग्जरी लाइफ की लालच में, ये वोट की लालच में, ये अपने आप को राजा बनाने की लालच में, बादशाह बनाने की लालच में, ये पसमानदा मुसलमानों को कुचलते चले जा रहे हैं। अब आती है तीसरी बात, क्या आज तक, अदिति दी, क्या आज तक इन्होंने बुरहान वानी को कहा है कि वो आतंकी था? क्या आज तक इन्होंने कहा है कि यासीन मलिक जो है वो आतंकी है, दंगई है? क्या आज तक इन्होंने कहा है कि याकूब मेमन जो है उससे बुरा आदमी कोई नहीं हो सकता है? नहीं कहा है, नहीं कहा है। ये तो शहादत देने लगते हैं। ये तो और अभी हालिया में हमने देखा था, हिजबुल्लाह मरा था कहाँ, किसी और देश में, और कश्मीर में उसके लिए मातम होने लगा था। नहीं कहा कि आतंकी है, भाई मर गया, हमें क्या लेना देना, हम क्या करने जाएंगे, हम क्यों छाती पीटेंगे? इनकी नजर में मुसलमान जितना भी गंदा हो, बेहुदा हो, बेशरम हो, बदतमीज हो, आवारा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, शब्द सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। फिर देखिए कैसे गेम होता है, कैसे खेल होता है, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर उसको बहुत खूबसूरत इंसान बनाने का जो राजनीति है वो कैसे मुसलमान खेलते हैं। अब जैसे ताहिर हुसैन को लेके नाज़िया आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर जो की और मुझे पता है कि आपके इसी तरह के स्टेटमेंट्स हैं, इतनी आप वोकल हैं अपने रिलीजन में सुधार को लेकर। तो ताहिर हुसैन की हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दिल्ली दंगे 2020 में ताहिर हुसैन 33,434 वोट हासिल करते। सोचे आप सोचे कि शिफाउर रहमान जो कि एक और एक्यूज्ड है, जेल में बंद, ये दोनों कैंडिडेट जो असदुद्दीन ओवैसी ने उतारे, ये दोनों कैंडिडेट जेल में, ये भी सबको पता होना चाहिए। ये दोनों ही कस्टडी पैरोल पर बाहर आए कि ये अपने लिए कैंपेन कर सके। शिफाउर रहमान नंबर 3 पर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे ताहिर हुसैन नंबर 3 पर है मुस्तफाबाद में, शिफाउर रहमान 39,558 वोट। सोचिए, एक 34,000 के लगभग वोट, एक 40,000 के लगभग वोट, किसके लिए वोट? जो जेल में बंद है, संगीन आरोप में बंद है, जो कस्टडी पैरोल पर आकर अपने लिए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है कि बहुत बुरा हो रहा है, मुसलमान तो भाई खतरे में है, देखो इनको जेल में डाल रखा है, जेल में जाने की ऐसे डाल रखा है कि देश के हीरो, और उनको जबरदस्ती उठा के जेल में डाल दिया गया है। ये जो नैरेटिव विक्टिमहुड का गढ़ा जाता है, और ये जो हुआ है, जो मैं 40,000 वोट शिफाउर रहमान और 33,434 वोट ताहिर हुसैन के लिए आपको बता रही हूँ, आपको इसमें आपको नहीं लगता इसमें एक वार्निंग छिपी हुई है कि वे पीपल कांट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? आई एम नॉट डिक्लेयरिंग देम कि भैया वो कल्प्रिट है, बट एक्यूज तो है। लेट देम गेट क्लियरेंस फ्रॉम द कोर्ट, लेट देम गेट क्लीन शीट फ्रॉम द कोर्ट। या ये बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्ट करना कि भाई क्योंकि ये माना जाता जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हुए तो आप चोर नहीं है। अदिति दी, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि एक मदरसा चलता था पश्चिम बंगाल में, बहुत जमाने पहले की बात बता रही हूँ मैं, वहां पर लड़कियां पढ़ने के लिए जाती थी अल कुरान। तो उस मदरसे के बारे में पता चला कि वो जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं वो लड़कियों के साथ बहुत गंदा अश्लील सुलूक करते हैं। आपको जान करके थोड़ा शॉकिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर रही हैं और आप जितना गली कूचों में जा रही हैं आपको उतना ही समझ में आ रहा है बहुत नजदीक से। आज भी वो मौलाना साहब के लोग हाथ चूमते हैं, ये क्लियर हो जाने के बावजूद भी कि हाँ वो सच में मुसलमान लड़कियां जो अल कुरान पढ़ने आती थी उनके साथ वो मोलेस्टेशन करता था। इसके बावजूद, जानने के बावजूद भी मुस्लिम गलियों में उनके हाथ चूमे जाते हैं, और 12 वफात में, शबे बारात में उनको हलवा फूकने के लिए बुलाया जाता है सूरह फातिहा पढ़ के। तो मुसलमान में अगर आपको ये लग रहा है कि वो पैरोल पर आया है और उसके ऊपर दिल्ली दंगे का आरोप है या उसके ऊपर रेप का आरोप है तो मुसलमान उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर देगा, नहीं, वो देश का क्रिमिनल है, पर मुस्लिम कम्युनिटी का वो इस्लामी हीरो है। आप इसको ऐसे भी समझ सकती हैं कि जैश ए मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद की सेना,
तो क्या मोहम्मद की सेना बलात्कार करेगी? हिफाजतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की हिफाजत करने वाला, और वो क्या करते हैं? बांग्लादेश में हिंदू बहु बेटियों का सलवार उतार उतार करके वीडियो बना बना करके रेप करते हैं। हरकतुल इस्लाम, जो अभी बांग्लादेश में टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले को हरकतुल इस्लाम कहते हैं। तो ये चीज, ये मानना ही छोड़ देना चाहिए कि मुस्लिम से ये एक्सपेक्टेशन कि आप किसी ये तो बलात्कारी को इज्जत दे रहा है। अभी देखिए 2012 में नासिर खान और कादर खान, दो भाइयों ने रेप किया था सूजर जॉर्डन, एक क्रिश्चियन लड़की का। नासिर खान 10 साल जेल खट करके, बलात्कार की सजा खट करके, पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रही हूँ, पार्क स्ट्रीट रेप केस जो बहुत फेमस रेप केस था, तो वो जब 10 साल के बाद सजा खट करके आया है, उसने शादी किया है 5 स्टार होटल में, वेस्ट इंड में। हम जा करके कॉफी भी पीने के काबिल नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उसने शादी कर लिया वेस्ट इंड में, और मुस्लिम लड़की से निकाह हुआ है, और वेस्ट इंड में बारात वो वलीमा किया है, रिसेप्शन किया है, और मुसलमान के इमाम, मुल्ला, हाफिज कुरान, आलिम दीन उसकी शादी में गए हैं बिरयानी खाने के लिए। वो 10 साल बलात्कार की सजा खट रहा था जेल में, और उसके निकाह में आलिम दीन, कारी, जो जिन्होंने हाफिज कुरान, वो लोग गए हैं उस बलात्कारी का बिरयानी खाने के लिए। तो ये एक अलार्म आज से नहीं आती थी, ये बहुत पहले से है। अब क्या है कि अब राष्ट्रवाद लोगों को जगह मिली है, हम बोल पाते हैं, पहले हम नहीं बोल पाते थे। हमारे ही जैसी एक लड़की है जो इस देश की नारी है, इस देश की बेटी है, वो जरा सा सच्चाई बोली 0.1%, आज तक वो कैद है। वो इसी देश में वोट देने के लिए निकल सकती है, पर वो अपनी बात नहीं रख पाती है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उसके लिए वो आर्टिकल नहीं अलाउ कर रहा है, क्योंकि मुसलमान हावी हो जा रहे हैं और उसको निकलने नहीं दे रहे हैं। मैं नुपुर शर्मा की बात कर रही हूँ। आई गॉट दैट। कितना बुरा लगता है कि क्यों आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका फ्रीडम ऑफ इस्लाम है, आप इस्लाम के नाम पे जो चाह रहे हैं आप कर रहे हैं। आप इस्लाम के नाम पर लोकतंत्र के मंदिर में आप फलस्तीन जिंदाबाद बोल दे रहे हैं। आप इस्लाम के नाम पर आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा करके आप हिंदुओं का गला रेतने की बात कर दे रहे हैं एलानिया। लेकिन जब सामने वाला कुछ बोलता है तो आप सीधा कहते हैं कि नहीं, इस्लाम के नाम पे गला काट देंगे आपका, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपका तो सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा है। तो ये अलार्म आज से नहीं था, बस क्या है कि अब जो है ना, इनकी हरकतें कैमरा के लेंस में आ जा रही हैं। अब लोग बोलना स्टार्ट कर दिए हैं, अब लोग एकदम सोच रहे हैं कि बिल्कुल अब तो इनका पूरा हिजाब खोल दिया जाएगा। तो इसको बस ऐसे ही समझना पड़ेगा कि ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि वो दिल्ली दंगे में था, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया को घुसाता था, वो कबाड़ी वाले का बेल करवाता था, जमायतुल उलमा हिंद करवाता है आतंकियों का बेल, उस पर पैसा खर्चा करता है। अब मैं आपसे, ये तो रही सोच की बात, अब आप इनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को कैसे समझते हैं? क्योंकि जैसे इस इलेक्शन में नाजिया, ये एक बहुत डिस्कशन हुआ कि 3 मुस्लिम्स जो हैं वो 3 सेगमेंट्स में बटे हैं। कौन से? एक तो वो जो कि ब्रॉडली मुझे लगता है कि मुस्लिम्स की सोच है, ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी को किसी भी हाल में, ज्यादातर मुसलमान, मैं नहीं कहती हर मुसलमान, बट मेजोरिटी, एक बड़ा नंबर, कि बीजेपी को किसी भी हाल में रोकना है हमको, तो उसने बैठ किया आम आदमी पार्टी पर खुल के। और रिजल्ट हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से अगर 22 सीटें निकाल रही है, उसमें से 6 सीटें मुस्लिम जहां पर कंसिडरेबल नंबर में है वहां से निकाल रही है। दूसरा, उसने सोचा कि, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि भाई इसने तो ताहिर हुसैन को जेल में डलवा दिया आम आदमी पार्टी ने, तो उनको गुस्सा था, तो उन्होंने चूज कर लिया कांग्रेस को। और एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कांग्रेस ने हमें पहले दगा दी है, इसने हमें अभी दगा दी है, तो हम चलते हैं पतंग के साथ, यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ, जो ये कहता है कि अब मुसलमान अपनी लीडरशिप चुनेगा, जैसे सबकी है, जैसे ये ठाकुरों की है, यादवों की है, सबकी है, ऐसे ही दलितों की है, हम भी अपनी लीडरशिप चुनेंगे। जो कि वो क्लेम करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी में कुछ एक छोटा सेक्शन है जो ये कहता है, अभी के लिए वो छोटा है, कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का लीडर होना चाहिए, या असदुद्दीन ओवैसी भी कहता है चुन लो नेता अपना, मुसलमानों अपना नेता चुन लो। ये तीनों में से कौन सी सोच आपको अब आने वाले वर्षों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? और मुसलमान क्या विकास और मजहब में फर्क नहीं कर पाएगा? विकास
उसके केंद्र में नहीं आ पाएगा, ये देख के कि जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो उसे नहीं मिली आज भी? नहीं, नहीं, मैंने आपको अदिति दी मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगी कि हमारे कुरान की पहली आयत जो है वो इक़रा है, मतलब पढ़ो। और पढ़ना है तो प्रॉफेट मोहम्मद ने एक एग्जाम्पल दिया कि चीन तक चले जाओ, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। एडुकेशन डेवलपमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है, सब चूल्हे भाड़ में जाए। इनके लिए ये इस्लाम के शरिया के जस्टिफिकेशन के लिए और शरिया पर चलने के लिए ये कुछ भी बलि चढ़ा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम्स केकड़ा होते हैं। आपको ठीक है। लगता है कि हाँ, हाँ, मुस्लिम्स केकड़ा होते हैं, क्रैप। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों का नेता असदुद्दीन अवैसी हो जाएगा या अमानतुल्लाह हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्यों? मुसलमान एक दूसरे को खींचते रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी नेता बन जाएगा। अगर असदुद्दीन अवैसी वाकई में एक छोटा मोटा चवन्नी अठन्नी में मान लेती हूँ कि वो मुसलमान उसको अपना नेता मानते, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी अकेला होता? अकेला हो सकता था? या यूं समझ लें कि असदुद्दीन अवैसी इतना बड़ा केकड़ा है कि वो छोटे केकड़ों को पार्लियामेंट तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है कि भाई मुसलमान जो जो मेरे पीछे पीछे चलता है वो मेरे बगल में बैठने लगेगा। तो ये चीज तो पहले साइड दिमाग से निकाल देना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी आने वाले वक्त में इस देश की मोर देन 25 करोड़ आबादी मुसलमानों के का वो नेता बन जाएगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। जिस गली में आप जाइएगा उसमें 5 ऐसे समाज के मुस्लिम मजहब के ठेकेदार मिलेंगे जो पंचायती करते हुए दिखेंगे। वो अपने आप को सोचते हैं कि भाई हम तो यहाँ के गार्जियन हैं। जिस मुस्लिम गली में आप जाइएगा, मुसलमानों का एक नेचर है कि किसी के घर में डबल डोर का फ्रिज आ जाता है ना, तो बगल पड़ोसी मुसलमान रोता है कि उसके घर में डबल डोर फ्रिज कैसे आ सकता है, ऐसा क्या कर रहा है। मुसलमानों का एक नेचर है कि अगर बगल पड़ोसी के घर में अगर किसी की बेटी ज्यादा टॉप कर गई है या ज्यादा नंबर ले आती है, तो वो अपनी बेटी को जाकर के कूटती है माँ, पूरा भरता बना देती है पीट करके कि उसका नंबर ज्यादा कैसे आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया ज्यादा नंबर। तो ये है एक्चुअल नेचर और कैरेक्टर मुसलमानों का। तो मुसलमान ये तो भूल ही जाइए कि वो अपना नेता किसी को चुन लेंगे। अपना नेता अगर चुनना होता तो अब तक ना चुने होते। ये जो दिमाग इनके अंदर है ना, ये नकल करते हैं, सिर्फ नकल। जैसे एक इमाम नमाज पढ़ाता है आगे, ये पीछे बस झुकते रहते हैं, उठते रहते हैं, सलाम फेरते रहते हैं, लेकिन 7 कलमा पूछिए और 7 कलमा का मायने पूछिए, नहीं बताएगा। तो ये नकलची बंदर है, ये अकलची बंदर नहीं है। तो नेता तो ये नहीं चुनेंगे, वो ये सोचेंगे कि वो बड़ा हो जाएगा, हम छोटे हो जाएंगे, वो तो इतना ये अब बड़ा आदमी हो जाएगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ, जहां जहां पर इनको क्राइम करने का मौका मिलेगा, वहां वहां ये करेंगे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में मस्जिदों में भी बम फूटता है। पाकिस्तान में फिरके के नाम पर ये लोग अहमदिया, बरेलवी, शिया, बोरी समाज की लड़कियों का ये बलात्कार करते हैं, क्योंकि इनको मजा लग चुका है। तो जब तक इनको अदर रिलीजन और कास्ट की लड़कियां मिलती रहती हैं, ये उनका बलात्कार करते हैं। जब नहीं मिलती हैं तो ये फिरके के नाम पर रेप करते हैं। तो इनका बेसिक जो इनका नीड है, जो बेसिक नीड हम जैसे कहते हैं कि 3 टाइम खाना बेसिक नीड है, अच्छा बिछौना बेसिक नीड है, अच्छा पानी बेसिक नीड है, अच्छा राशन बेसिक नीड है। तो इनका बेसिक नीड है कि गाय बगाए चप्पल पत्थर उठा लिए तो नेता साहब आ जाएंगे, हमको बचा लेंगे। मेरा बेटा किसी का रेप कर दिया तो नेता साहब आ जाएंगे और वो मेरा बेटा का बेल करा देंगे। भगदड़ में मेरे बेटे ने किसी को चाकू छुरी मार दिया तो नेता साहब आ जाएंगे, मेरे बेटे को छुड़ा देंगे। तो ये इस नेचर से और इस सोच और इस एक्सपेक्टेशन से ये अपने नेता को अपने पॉकेट में रखते हैं, ताकि इनके भगदड़ और इनकी अश्लीलता के नंगे नाच और इनके क्राइम पर वो नेता जो है वो उसको रिलीफ दिलवाता रहे। हम्म। तो पॉलिटिकली आप ये मानती हैं कि जिस जहां पर आज हम खड़े हैं आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा और इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है और लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बनी रहेगी? नहीं, लड़ाई एक्चुअली में मुसलमानों की खुद से ही है, खुद से ही है। हमारे तो खबरिस्तान एक नहीं है, हम तो इतने लड़े हुए हैं एक दूसरे से, इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से कि मैं अगर ईरान में मर गई अदिति दी, तो वो लोग तो उठा कर कुत्ते को दे देगा मेरी बॉडी को, बोलेगा ये तो सुन्नी है, सुन्नी मुस्लिम है, और ईरान में शिया रहते हैं, हमारे खबरिस्तान में तो इसके लिए जगह नहीं है। एक ही चीज है जो हम लोगों ने डिकोड किया है, हिंदुओं को एकत्रित होना होगा। हिंदू देखिए दिल्ली में एकत्रित हो गए,
सरकार बन गई हमारी, राजस्थान में हिंदू एकत्रित हो गए, सरकार बन गई हमारी, जम्मू एंड कश्मीर में हम सेकंड पोजीशन पर है, आने वाले वक्त में हम वहां भी सरकार बना लेंगे। तो एक संवैधानिक मुसलमानों को एकत्रित होना होगा और हिंदुओं को एक मुट्ठी बन जाना पड़ेगा। धीरे धीरे इनको खुद समझ में आ जाएगा कि हम सैलाब की तरह वोट दे, या हम घुसपैठियाओं से वोट करवाएं, या हम हिजाबन से जिहाद करवाएं। वोट का होना कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदू एक हो चुका है। बस यही डिकोड का सिस्टम है। अगर ये डिकोड होता रहा, एक एक करके हम सारे राज्यों को भगवा रंगने में एकदम कामयाब रहेंगे। ये जो विक्टिमहुड का नैरेटिव है, ये आप कहती हैं कि चेंज नहीं होगा। जैसे जब मैं गई इन मुस्लिम इन्फ्लुएंस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने तो बॉर्डर रोक दिया था, वहां तो गोली नहीं चलाई पुलिस ने, और हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस गोली चला देती है। तो मैंने कहा कि भाई वो पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे ना, वो पुलिस पर पथराव नहीं कर रहे थे। तो बोले कि नहीं, गोली नहीं चलानी थी, अभी उनको चिन्हित करना था, उनको चिन्हित करके एक्शन लेना था उनके ऊपर। मैंने कहा जब पत्थर पड़ रहा होगा सर पर, तो आप चिन्हित करेंगे या सेल्फ डिफेंस में जाएंगे? तो पहले वो जलेबी की तरह गोल 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 मुझे घुमाते रहे। फाइनली जब मैंने अपने सवाल पर डटी रही, तो उन्हें कहना हाँ सेल्फ डिफेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये विक्टिमहुड का नैरेटिव ही चलेगा? आप इसमें कोई बदलाव नहीं देखती हैं, या आपको लगता है कि अब एक कोई कुछ तो नंबर होगा मुस्लिम्स का जो कहेगा यार ये बहुत हो गया, अभी हमने बहुत ये कर लिया, थोड़ा सा डेवलपमेंट पे चलते हैं, नेताओं की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करते हैं, चाहे कोई भी मजहब का? ये विक्टिमहुड जो है ना, यही तो अस्त्र है। आपको याद होगा जब शाहीन बाग में एनआरसी और सीए के आंदोलन पर छोटी छोटी बच्ची भी बैठ गई थी, जिसको पता भी नहीं था कि एनआरसी और सीए होता है क्या है। मेरे पास आज भी वो रील है जिसमें एक बच्ची कह रही है कि मोदी जो है ना और अमित शाह, वो दोनों हम सारे मुसलमानों को भारत से निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो एक पत्रकार उनसे पूछ रही है कि अच्छा ये एनआरसी से तुमको क्या लेना देना है, तुम तो इतनी छोटी बच्ची हो, तुम क्यों लेकर के ये सब रो रही हो और तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो उसने रिप्लाई दिया है, जब तक मोदी और अमित शाह को हम लोग निकाल के फेंकेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। वो बच्ची रिप्लाई दे रही है। तो आप सोचिए कि नसों में बसा दिया गया है विक्टिम कार्ड खेलना, नसों में बसाया गया है, और शिक्षा से कोई मतलब मोहब्बत उल्फत नहीं दिलाई गई है, क्योंकि हमारे समाज के ठेकेदारों को ये बात पता है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी अगर शिक्षित हो जाती है तो एक नहीं 1 करोड़ नाजिया हो जाएगी, 1 करोड़ नाजिया हो जाएगी। तो यही तो उनको पता है कि शिक्षित करना नहीं है, शिक्षित होंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा, बढ़ेगा, तो बस ये तो भाई एकदम संवैधानिक बात करेंगी। तो ये चाहे कुछ भी हो जाए अदिति दी, आप एक चीज एकदम समझकर पकड़ करके चलिए, मेरी बात कहीं पर लिख लीजिए, विक्टिम कार्ड खेलना ये कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और अपना एक नेता, मोर देन 25 करोड़ मुस्लिम, अपना एक नेता कभी नहीं चुनने वाला है, कभी नहीं। अभी आपने कहा ना कि 1 करोड़ नाजिया हो जाए, मैं तो देखती हूँ कि एक नाजिया से परेशान रहते हैं, तो 1 करोड़ नाजिया क्यों रखेंगे? एक नुपुर शर्मा से परेशान है तो 1 करोड़ नुपुर शर्मा क्यों देखना चाहेंगे? तो समझ सकती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया कि आपने बात की, और क्योंकि ये नाजिया जो है बहुत खुलकर बोलती हैं, और ये नाजिया के विचार है, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। और हम सभी एग्जैक्टली जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो हम सभी अपनी अपनी ओपिनियंस और अपने अपने एक्सपीरियंसेस को व्यक्त करने के लिए इंडिपेंडेंट है। और नाजिया अपने एक्सपीरियंसेस और जो उन्होंने जगह जगह ट्रैवल करके मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समाज को देखा है, उसके आधार पर जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं वो शेयर करती हैं। उनकी मंशा ये है कि समाज में सुधार। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट्स एंड टाइम एज वेल। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।